साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेंशन प्रहरी। पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था कि नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है। आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया था। आपको मालूम है कि एनपीएस में कई सारे बदलाव हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं पुरानी पेंशन में पहले मौजूद थीं और एनपीएस में नहीं थीं, वो व्यवस्थाएं एनपीएस के अंतर्गत सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों में शामिल किया है, जिसमें ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन, इसके साथ साथ मृतक आश्रित को नियुक्ति की व्यवस्था और साथ ही एनपीएस से विषम परिस्थितियों में निकासी की व्यवस्था। एनपीएस में निकासी की व्यवस्था जो है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि एनपीएस से अगर आप कुछ निकालना चाहते हैं पैसा अपने सर्विस के दौरान, जैसे जीपीएफ से लोग लोन लेते हैं, तो जीपीएफ में एक ऐसी सुविधा है कि आप लोन लीजिए और लोन लेने के बाद उसको फिर से आप लोन को किस्तों में वापस कर दीजिए। लेकिन एनपीएस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एनपीएस में अगर आपने एक बार निकासी कर लिया फिर उसको आप वापस उसमें जमा नहीं कर सकते हैं। दूसरी दशा ये है कि जीपीएफ में आपका जितना धन जमा है उसमें आप 50% या 75% सर्विस के ऊपर है, कितना आपकी सर्विस है, न्यूनतम 50% तक आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसी व्यवस्था है कि आप केवल 25% धन का निकासी कर सकते हैं, और वो भी 25% धन कौन सा, जो आपके हिस्से की जमा है उसका। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए एनपीएस में जमा है, 10 लाख में आपका 5 लाख रुपए आपका है, 5 लाख सरकार का है, तो 5 लाख का 25% आप निकाल लीजिए, कितना होगा वो आपको, अगर आप लोन लेना चाहते हैं एनपीएस से तो आपको किसी विषम परिस्थिति में वो राशि आपको मिलेगी। आज हम लोग देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से कि अगर एक ही मूल वेतन पर रिटायर होने वाले व्यक्ति एक एनपीएस में है और एक ओपीएस में है, तो दोनों को पेंशन कितनी बनेगी, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग आज उसको देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी समझ नहीं पाते हैं, वो जानते ही नहीं है कि एनपीएस में पेंशन कैसे बनती है, ओपीएस में पेंशन कैसे बनती है। तो आज आपको एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे हमारे पास 2 लोग हैं, एक समान सेवा किए हैं, दोनों लोग 20 वर्ष की सेवा, ओपीएस में जो हमारा साथी है वो भी 20 वर्ष सेवा किया और एनपीएस में जो साथी है वो भी 20 वर्ष सेवा किया। दोनों लोग 20 वर्ष की सेवा किए हैं। अब हम देखते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो व्यक्ति है उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी रिटायरमेंट के समय। तो सबसे पहला कि जीपीएफ में ब्याज सहित उसका जमा है रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए। रिटायरमेंट के समय उसका मूल वेतन है 70,000 रुपए, और तो उसको फंड कितना मिलेगा, फंड मिलेगा जो उसका जीपीएफ में 10 लाख रुपए ब्याज सहित जमा है वो, और प्लस जो भी उसकी ग्रेच्युटी बनेगी 20 वर्ष की सेवा पर, ग्रेच्युटी और प्लस जीपीएफ का 10 लाख रुपए, और बाकी पेंशन का जो हिस्सा वो बेच देगा वो भी इसमें जुड़ के ये इसको फंड के रूप में रिटायरमेंट के समय मिलेगा। साथ ही पेंशन उसकी क्या होगी, पेंशन उसकी न्यूनतम जो मूल वेतन है 70,000, उसका 50% अर्थात 35,000 रुपए उसका पेंशन बनेगा। इस 35,000 में से वो चाहे तो 5,000 पेंशन बेच सकता है, 10,000 पेंशन बेच सकता है। जो 10,000 की पेंशन वो बेचेगा उसको उसके बदले में एक मुश्त राशि सरकार द्वारा भुगतान कर दी जाती है, लेकिन न्यूनतम पेंशन उसकी 35,000 बनेगी। इसी 35,000 में से वो बेच सकता है। इसके साथ साथ और एडिशनल लाभ क्या है इस एनपीएस में, एक तो हर 6 माह पर महंगाई, हर 6 माह पर इसमें महंगाई भत्ता पुरानी पेंशन में मिलता है, वो भी इसमें जुड़ता जाएगा। हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग जो बनता है उसका लाभ भी पुरानी पेंशन वाले व्यक्ति को मिलेगा। अगर पुरानी पेंशन वाला व्यक्ति 80 वर्ष तक जीवित रह गया तो 80 वर्ष के बाद उसकी पेंशन में 25% की वृद्धि हो जाएगी।
अर्थात जितनी उसकी पेंशन बन रही है उसमें 25% की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति 90 वर्ष तक जीवित रह गया, उससे ऊपर आगे जीवित रहता है, तो उसकी पेंशन 50% बढ़ा दी जाएगी। और अगर वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो 100 वर्ष के बाद उसको 100% पेंशन मिलेगी। अर्थात जितनी पेंशन उसकी बनी थी, जो उसने बेच दिया था, वो भी पेंशन अब उसका फुल हो जाएगी। अर्थात पूरी पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता और वेतन आयोगों का लाभ जोड़कर उसको प्रदान किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एनपीएस में आते हैं तो एनपीएस में आप देखेंगे कि सेवा समान है 20 वर्ष, और एनपीएस में जो एनपीएस वाले व्यक्ति का जमा है वो सरकार का और उसका हिस्सा मिला के 24 लाख रुपए। सरकार का हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है, और इसमें मान लीजिए शेयर में कुछ बढ़ोतरी हुई, उसका भी हिस्सा है। 24 लाख रुपए उसका रिटायरमेंट के समय जमा है। एनपीएस वाले व्यक्ति का भी रिटायरमेंट के समय मूल वेतन 70,000 रुपए ही है जो यहाँ था। इसी तरह से अब हम गणना करेंगे कि उसको फंड कितना मिलेगा। फंड निर्भर करता है, आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के समय जो शेयर मार्केट की स्थिति है, उस मार्केट की स्थिति के अनुसार आपका फंड निर्धारित होगा कि आपका फंड कितना है। जमा आपका भले ही कितना हो, अगर शेयर मार्केट गिर गया तो आपके जो जमा धन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और उसी के अनुसार आपको भुगतान होगा। बहरहाल हम मानते हैं कि 24 लाख रुपए इस व्यक्ति का ब्याज सहित बन गया। इस 24 लाख रुपए में 60% जो राशि है, 24 लाख गुणे 60/100, अर्थात 60% राशि आपको रिटायरमेंट के समय नगद भुगतान की जाएगी। 60% राशि होती है 14,40,000 रुपए, और प्लस इसमें ग्रेच्युटी, जैसा कि अभी हमने बताया कि 2016 में संशोधन हो गया था, अब ग्रेच्युटी की भी व्यवस्था इसमें लागू कर दी गई है, और ग्रेच्युटी को भी इसमें जोड़कर अर्थात 14,40,000 प्लस ग्रेच्युटी। तीसरी जो सुविधा यहाँ थी, जो पेंशन का कुछ हिस्सा बेच देते थे, वो आप एनपीएस के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। एनपीएस में आप पेंशन का विक्रय नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपका जो फंड मिलेगा वो 14,40,000 रुपए प्लस ग्रेच्युटी, इन दोनों को जोड़ के जो भी बनेगा आपको भुगतान कर दिया जाएगा। पहले 14,40,000 पर भी टैक्स की व्यवस्था थी, इस पर टैक्स आपको देना पड़ता था। लेकिन 2018 में जब दिल्ली में रैली हुई, उसके बाद से उस समय निवर्तमान जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, उन्होंने इसको भी घोषणा किया था कि जो 60% राशि मिलेगी रिटायर होने पर सरकारी सेवक को, वो भी टैक्स मुक्त होगी। अब हम बात करते हैं कि पेंशन कितनी बनेगी। आप जानते हैं टोटल 24 लाख रुपए जमा था। 24 लाख रुपए में 14,40,000 रुपए भुगतान हो गया हमको। 14,40,000 जब भुगतान हो गया तो हमारे पास जो शेष फंड बचा, जिस पर पेंशन हमारी बननी है, वो है 9,60,000 रुपए, और 9,60,000 रुपए निर्धारित करेगा कि हमारी पेंशन क्या होगी। 14,40,000 रुपए प्लस ग्रेच्युटी आपको भुगतान होगी। अब हम देखते हैं कि पेंशन आपको क्या बनेगी। पेंशन इसमें 24 लाख रुपए आपका टोटल जमा था, जिसमें 14,40,000 रुपए आपको भुगतान हो गया। अगर इसको हम घटा दें तो आपका शेष बचता है 9,60,000 रुपए। 9,60,000 रुपए को हम ब्याज दर मानते हैं 7.5%, जो कि 7.5% रहने वाली नहीं है। ये भविष्य में इसको कम होना है, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे एक समय ऐसा था जब 7.5% का ब्याज बचत खाते पर मिला करता था, और आज बचत खाते पर ब्याज 3.5%, 3% हो गया है, और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज 7%, 6.5%, 6% के करीब पहुंच गया है। धीरे धीरे इसको कम ही होना है, ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ये हम 7.5% पर कैलकुलेट करते हैं। अगर 7.5% पर हम कैलकुलेट करें तो एक साल का ब्याज बनता है 72,000 रुपये। 72,000 रुपये को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पेंशन बनती है 6,000 रुपये पर मंथ। 6,000 रुपये पर मंथ ये पेंशन जो बनेगी, ये पेंशन आपको लगातार जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको मिलेगी, क्योंकि इस पेंशन में
ना तो पुरानी पेंशन के जैसे हर 6 माह पर महंगाई भत्ता मिलेगा, न ही हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, न ही 80 वर्ष जीवित रहने पर कुछ वृद्धि होगी, न ही 90 वर्ष जीवित रहने पर कुछ वृद्धि होगी, न ही 100 वर्ष जीवित रहने पर वृद्धि होगी। अर्थात जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इसी 6,000 रुपए पर संतोष करना पड़ेगा। आपका जो 9,60,000 रुपए ये है, इसको किसी बीमा कंपनी में आपको जमा करना पड़ेगा और बीमा कंपनी आपको पेंशन देगी, जो कि एक अनुमानित राशि 6,000 रुपए हमने अनुमानित किया है। 6,000 से कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती है किसी भी दशा में। अगर आप आज चाहें तो अपने मोबाइल में आप डालिए और कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए अगर आप किसी पेंशन फंड में आज के डेट में जमा करें तो आपको 500 रुपए महीने की पेंशन बनेगी आज की तारीख में। आज से 10-20 साल बाद जब हम रिटायर होंगे उस समय क्या स्थिति होगी ये हम समझ सकते हैं। अब एक चीज इसमें और है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो 9,60,000 रुपए 9,60,000 रुपए जो हमारे फंड का पैसा था 24 लाख रुपए में से, ये तो सरकार ने रोक लिया हमारे पेंशन के नाम पर। पेंशन के नाम पर रोका गया ये पैसा बीमा कंपनी के पास चला गया सरकार के थ्रू। हम जब तक जीवित हैं तब तक हमको पेंशन मिल रही है। जब हम नहीं रहेंगे, हमारा अगर परिवार जीवित है तो परिवार को, पत्नी को पेंशन मिलेगी जो कि इतनी ही होगी। लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद नियमतः 9,60,000 रुपए हमारे वारिस जो हैं उनको वापस मिलना चाहिए। लेकिन ताजुब है इस योजना को बनाने वाले के ऊपर कि ये 9,60,000 रुपए आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। आपके मृत्यु, आपके पत्नी के मृत्यु के बाद ये 9,60,000 रुपए सरकार अपने पास जब्त कर लेगी। ये कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगी। जो सरकार आपको लॉलीपॉप दिखा रही है, लॉलीपॉप कि हम 14% राशि आपको दे रहे हैं, वो 14% राशि केवल दिखाने के लिए है, क्योंकि 14% सरकार देती है, बाद में उसमें से 40% हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेती है और 40% हिस्से को कभी भी कर्मचारी के पास आने नहीं देती है। इसका मतलब कि सरकार हमको कुछ दे ही नहीं रही है, सरकार हमको केवल बेवकूफ बना रही है। और इसीलिए हम लोगों की मांग है कि या तो आप एनपीएस के अंदर ये पुरानी पेंशन की सारी सुविधाएं लागू कर दीजिए, आप नाम एनपीएस रखिए, हमारी 10% कटौती भी करिए। आपको पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, जहां लगाना हो वहां ले जाइए, लेकिन हमको पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से दीजिए। हमारे पेंशन पर, जो पुरानी पेंशन पर जो जो लाभ मिलते हैं वो हमको लाभ दीजिए। अगर ये नहीं दे सकते हैं तो हमको ये एनपीएस मंजूर नहीं है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन व्यवस्था या तो बहाल ना हो जाए या एनपीएस में पुरानी पेंशन की सभी जो लाभ हैं वो एनपीएस में लागू ना हो जाए। तो ये आपके सामने हमने रख दिया है। अगर आपको कोई और समस्या हो, किसी और चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चीज को शेयर करके आप सभी साथियों तक पहुंचाइए। मैं कभी भी ये नहीं आपसे कहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, लेकिन इस जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जो चीजें हम लोग मेहनत करके ला रहे हैं, रिसर्च करके ला रहे हैं, उसको आप सभी साथियों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल चलाना कोई हमारा मिशन नहीं है कि हम चैनल चलाएं या चैनल से कुछ पैसा कमाएं। हमारा बस इतना ही उद्देश्य है कि सभी साथियों तक सही सूचनाएं पहुंच जाएं। जो हमारी संघर्ष की बातें हैं, जो भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज रहे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसको देख सकें, उसको जान सकें, उससे कुछ सीख सकें। तो ये रहा आज का। बाकी अगले किसी विषय पर अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय युवा, जय टेवा।